एक बार फिर से बच्चा लोग आप लोग सामने हो TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड अपने फेवरेट चैनल के ऊपर। इस चैनल में हम लोग बेसिकली 11-12 से रिलेटेड जितने भी केमिस्ट्री के मटेरियल्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और समय समय पर आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और बच्चों एक बात और बता दें कि इसकी विशेषता है कि हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के नॉमेनक्लेचर के ऊपर, जिसमें हमें शिकायत मिली थी कि कुछ बच्चों को नॉमेनक्लेचर में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी बच्चों को दिक्कत है, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन कुछ बच्चों की ये शिकायत थी। तो हमने इसको ऐसा व्यवस्थित किया है कि इस लेक्चर में आप 10, 11 या 12 जिसके भी स्टूडेंट हों, पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी कुछ आप सीख सकोगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, जो आप शुरू से अंत तक देखो, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, इस चैनल के जितने भी मटेरियल्स हैं उनको उन बच्चों तक पहुँचाओ जो जिनको ज़रूरत है, जिनको केमिस्ट्री के मटेरियल की ज़रूरत है। इसमें उनका भी भला होगा और उनकी दुआ आपको लगेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 12 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स @बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो नॉमेनक्लेचर भी आती हैं, उन पर हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें इसका कंटेंट क्या है। इसका कंटेंट है कि अल्काइल रिव्यू ऑफ बेसिक नेमिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स का जो नेमिंग करते हैं वो बेसिकली कैसे करते हैं, उनके बेस में व्हाट आर द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, इनके अंदर क्या वो मूल बातें हैं, क्या वो क्लू पॉइंट हैं जहां बच्चे कभी कभी गलती कर बैठते हैं, ठीक है। इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए हिंदी में भी दिया गया है अल्काइल मूलक के नामकरण के मूल बिंदुओं का पुनरावलोकन। मीन्स आप जानते हो, आई हैव टू रिपीट दैट, रिफ्रेश दैट, कि आप फिर से उसको रिफ्रेश कर लो ताकि जो लंबे लंबे कड़े हमें नेमिंग्स करने आएंगे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है सम इंपॉर्टेंट नेमिंग्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग्स पर भी डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो तो नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के और टॉपिक्स, इसके रेस्ट टॉपिक्स को हम दे सकते हैं। नेक्स्ट देखें परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स जिन पर बेस्ड फॉर्मूला आपको एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उन अल्काइल हैलाइड्स के बारे में भी हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और देखिए बहुत अच्छी बात, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आस्किंग मेनी टाइम्स एट द एग्जामिनेशन @बेसिक्स। वैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उसके बेसिक की व्याख्या करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी तरह के नेम्स, किसी तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने को आते हैं तो आप उसमें कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे उसको बनाओगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आप तैयार हो जाओ अपने भी कलम कॉपी लेके, और हम लोग शुरू करते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ठीक है। सबसे पहले जो कि बहुत बेसिक चीज है, एकदम बिलो जीरो लेवल, आपने 11 में भी पढ़ा होगा और 10th के बच्चे हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं। डिफरेंट डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में जो डिफरेंट डिग्री के कार्बन एटम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ देखें, ठीक है। नंबर 1 है प्राइमरी डिग्री कार्बन एटम।
प्राइमरी डिग्री या 1 डिग्री कार्बन एटम। व्हाट इज 1 डिग्री कार्बन एटम? इसमें देखें कि वो कार्बन जो किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहां देखिए इस कार्बन को ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हैलाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखिए यहां पर भी हमने दिखाया है। इसको पीला से हम ले लेते हैं, देखिए, ठीक है, दिख रहा है। यहां भी इसको ले लेते हैं। आपको हैलाइड ग्रुप क्लियर यहां नजर आ रहा है। तो प्राइमरी कार्बन कब कहेंगे? जब देखिए व्हेन कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 1, अगर वो कार्बन एटम जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए दिस कार्बन एटम इससे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको हम Fg कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, इसको Fg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन या तो कोई दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो, वो कार्बन या तो कोई दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो। आप पहले केस में देखें कि ये कार्बन केवल हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। और इसका दूसरा जो सिचुएशन है कि ये दूसरे एक कार्बन से जुड़ा होता है। देखिए हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, जहां यहां दिया गया है 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। तो ये कार्बन यहां देखिए एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसको CH3 से हमने इनसर्किल किया है, घेर दिया है, ठीक है। और इसी CH3 को हम R कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो अल्काइल ग्रुप के बदले यहां पर हमने मिथाइल ग्रुप दिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार देखें कि व्हेन कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 1, एक कार्बन एटम जो किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी दूसरा कार्बन से जुड़ा नहीं हो, और नो अदर कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा हो, उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। देखिए यहां हमने हिंदी में भी लिख रखा है, जब कार्बन परमाणु केवल एक अन्य कार्बन से या कोई कार्बन से नहीं जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देखिए यहां जो 1 डिग्री कार्बन हमने लिखा है, 1 डिग्री कार्बन लिखा है, ठीक है। यहां देखिए सबों को एरो मार्क से दिखाया गया है 1 डिग्री कार्बन को। वो कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उसके अलावे एक दूसरा कार्बन या कोई कार्बन से जुड़ा नहीं हुआ है। यहाँ फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कि ये कार्बन कोई कार्बन से जुड़ा नहीं हुआ है। सेकंड फिगर में आप देख रहे हो कि ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। वही मिथाइल ग्रुप को यहाँ हमने अल्काइल ग्रुप के नाम से लिखा है, ठीक है। चलिए सेकेंडरी कार्बन, व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन? सेकेंडरी कार्बन में क्या है? एक कार्बन ये देखिए एक कार्बन से यहां जुड़ा हुआ है आपको फंक्शनल ग्रुप जिसको हमने घेरा। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको हमने राउंड किया, ठीक है। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से दूसरे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखिए हमने इनको घेर दिया है। तब इस कार्बन को जिससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन।
यहाँ अल्काइल ग्रुप को आर के बदले आप क्या लिख सकते हो? आप ले सकते हो मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो वही मिथाइल ग्रुप हम यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं लिखा है मीन्स हाइड्रोजन है, चूंकि बहुत अधिक माने नज़दीक नहीं हो, क्लियर फिगर हो, इसलिए हम H नहीं दिखा रहे हैं। जहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है आप केवल उसकी वैलेंसी दे दो, ठीक है। कुछ नहीं है मीन्स हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। चलिए सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन कौन हुए? प्राइमरी कार्बन कौन हुए? वैसा कार्बन जिससे कोई एक दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ हो या कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं हो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के अलावे, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन किसको बोलेंगे? जिस कार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और फंक्शनल ग्रुप के अलावे दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, मीन्स दो कार्बन जुड़े हुए हों। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, इसको घेर के मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये हुआ एक कार्बन, एक कार्बन, और ये हुआ आपका दूसरा कार्बन, ठीक है, दिख रहा है। तो जो सेकेंडरी कार्बन है, जिसको एरो मार्क से यहां हमने दिखाया है, जिसको एरो मार्क से यहां हमने दिखाया है, ये देखिए ये कार्बन, ठीक है, जिससे हाइलाइट ग्रुप जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। उस कार्बन से अगर दो कार्बन, दो दूसरे कार्बन जुड़े हों, अर्थात दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हों, तब उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। एंड व्हाट अबाउट टर्शियरी कार्बन? टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं? ए कार्बन एटम अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम, तीन दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो फंक्शनल ग्रुप के अलावे। फंक्शनल ग्रुप के अलावे अगर तीन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो कार्बन एटम, इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन एटम। देखिए इसको रेड से हमने लिखा है ताकि आपकी क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ आप इसको समझ सकें। और हिंदी में अगर आप देखना चाहते हो, हिंदी में देखना चाहते हो तो कैसे इसको कर सकते हैं? जब कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ है, 3 अल्काइल ग्रुप है मीन्स 3 कार्बन। उसी को और अच्छा से समझने के लिए यहाँ हमने 3 कार्बन दिखाया है, 3 कार्बन दिखाया है। कार्बन में आप देख रहे हो कि कोई बॉन्ड के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, जहां खाली है मीन्स वहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक ठो मैं लगा के दिखा दिया है मैंने, ठीक है। इसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। कब टर्शियरी कार्बन होगा? जब वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन से 3 दूसरे कार्बन परमाणु जुड़े हुए हों तो उनको बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। इट इज टर्शियरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। समझ रहे हैं बात? चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए एक कंपाउंड आपके सामने है, एक कंपाउंड आपके सामने है। ये वैसा कंपाउंड है जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन तीनों दिखाए गए हैं, तीनों दिखाए गए हैं। देखिए इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का आप नेमिंग कैसे करोगे? जिधर से ब्रांचिंग नजदीक है उधर से आप नंबरिंग करोगे। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब कि पेरेंट कंपाउंड क्या हुआ? पेरेंट कंपाउंड हुआ पेंटेन, पेरेंट कंपाउंड हुआ पेंटेन, ठीक है। अब देखें, अब यहां पर देखें, अब यहां देखें, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 क्या है? एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसको ब्राउन से, कार्बन नंबर 2 से केवल कार्बन नंबर 1 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि ये कार्बन हुआ 1 डिग्री, 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। कार्बन नंबर 2 को आप देखो कि ये चारों तरफ से, ऊपर CH3 नीचे CH3, देखिए ऊपर CH3 नीचे CH3 और बगल में दाहिने साइड
CH और बाएं साइड CH3। ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहां देखिए क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन। अगर हम कार्बन नंबर 3 की बात करें, तो वहां आप देखो कि एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है कार्बन नंबर 3 से। ओनली वन मिथाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, कार्बन नंबर 3। और कार्बन नंबर 3 कितने कार्बन से अटैच्ड होगा, कार्बन नंबर 2 से बाईं ओर, कार्बन नंबर 4 से दाईं ओर और CH3 से नीचे की ओर, जिसके कारण ये कार्बन का नेचर हो जाएगा टर्शियरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन नंबर 4 की आप बात करो, कार्बन नंबर 4, ठीक है, तो उस कार्बन से देखें आपको दाहिने साइड में कार्बन नंबर 5 है और बाएं साइड में कार्बन नंबर 3 है, अर्थात चौथे नंबर का कार्बन 2 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कंडीशन क्या कहता है, हमारा जो टर्म्स है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब एक कार्बन 2 दूसरे कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कार्बन एटम, और कार्बन नंबर 5 को देखें कि ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक कार्बन नंबर 4 से जुड़ा है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा, ये होगा प्राइमरी कार्बन एटम और 1 डिग्री कार्बन एटम। वैसे आप नाम तो जानते ही होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि आप जानते हो, एक बार देख लो इसको। यहाँ से हमने लेफ्ट साइड से नेमिंग शुरू किया है, तो दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है और तीसरे कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप 3 है। कितने नंबर पर, 2, 2 और 3 पर, तो नाम क्या हो जाएगा, 2, 2, 3, 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, चारों तरह के डिग्री वाले कार्बन स्पष्टतः दिखाई दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप खुद बनाओ यार, आप खुद बनाओ, आप किसी से कमजोर नहीं हो, ये समझ के आगे बढ़ो। ये जंग आपकी है और आप खुद ही जीतोगे, अपने मेहनत करो, ठीक है। और हमारा ये TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड आपके साथ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं धीरे धीरे हम तुरंत आपके पास पहुंचा रहे हैं। आप निश्चित रूप से इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो उन विद्यार्थियों तक जिनकी दुआएं आपको मिल सकें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल, हैव ए नाइस डे।